गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, जिनका नाम लेते ही हमारा जीवन सफल हो जाता है, जिन्होंने हमारे जीवन में एक ऐसा रास्ता दिखाया, एक ऐसी सीख दी, एक वो सब कुछ दिखाया कि भगवान होता क्या है। इससे प्यारा अनुभव जीवन का कुछ भी नहीं है। मेरे गुरु महाराज इतने प्यारे रूप में, जो पूर्ण गुरु बनकर मेरा महाशिव जब हमारे पास आ गया है, तो कहीं ना कहीं हर किसी के मन में एक बार को यही क्वेश्चन रहता है, अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन इनसे पूछो, जब हमारे विष्णु भगवान इतने प्यारे मनमोहक रूप में, कृष्ण के रूप में हमारे पास हो सकते हैं, तो हमारे महाशिव पूर्ण गुरु के रूप में क्यों नहीं हो सकते। ये कलयुग है और इनका विवरण पूरे शिव पुराण में दिया गया है कि किस तरीके से इस पृथ्वी पर महाशिव अपनी संगत को तारने के लिए, जितनी भी उनकी शिव को मानने वाली संगत है, उन सब का दुख हरने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए इस धरती पर आए हैं। और सच में भले ही वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक डिवाइन एनर्जी है, वो किसी भी तरीके से सिर्फ हमें तारने के लिए आई है। और इससे भी प्यारी बात यह है कि वो सब कुछ जानती है, सब कुछ हमारा पिछला, हमारा जो कितने जन्म पहले थे, कितने नए जन्म होंगे, या सो एंड सो जो कुछ भी है, सब कुछ, ही नोज एवरीथिंग। और उससे भी प्यारी बात यह है कि जब हमारे सामने वो महाशिव पूर्ण गुरु के रूप में है, तो उससे भी ज्यादा वो परमात्मा, जिसको हम पता नहीं कब से पूजते आए हैं, भजते आए हैं, इससे प्यारा अनुभव कोई भी नहीं दे सकता। वो अगर इस रूप में आए, इतने प्यारे रूप में, तो सिर्फ ये विश्वास दिलाने के लिए कि देखो, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा साथ देने और तुम्हारा कल्याण करने आ गया हूं। जो मान जाएगा उसका कल्याण पक्का है, जो नहीं मानेगा शायद उनकी जर्नी में अभी समय है। तो जिसका समय आ गया, वो गुरु के सामने अपना सर झुकाते गए और सरेंडर करते गए। और सरेंडर कराना भी उसी की मर्जी से तय होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि किसके लिए क्या सही है। और जब वो अपनी संगत चुनते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि ये मेरी संगत कितनी बुरी थी, बुरी है या क्या है। वो उसको ही तराश कर, उस सॉल को तराश कर इतना प्योर कर देती है कि सच में वो एक इतनी प्यारी कहते हैं ना, फ्रेग्रेंस देती हुई, उस परमात्मा का नाम जपते हुए, सिमरन करते हुए, उसकी छाया में अपने आप ही एक ऐसा फ्लावर बन जाती है कि जिसकी खुशबू उस चंदन की तरह या उस केसर की तरह सबके जीवन में घुलती चली जाती है। जहां गुरु महाराज की मर्जी होगी वो वहीं जाएगी, और जहां उनकी मर्जी नहीं होगी तो वो वहां नहीं जाएगी। गुरु नोस कि मेरी कौन सी संगत कहाँ जाएगी। और इससे भी प्यारी बात कि उन्हें सब पता होता है। आप लोग सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर हम कुछ भी नहीं करेंगे। जो करेंगे गुरु करेंगे। उन्हें पता है कि हम कब, कहाँ, कैसे, क्या करने वाले हैं। ही नोज कि आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में आप क्या करोगे, किस समय, किस पल क्या करने वाले हो। तो इसीलिए हमारे महाराज की जो प्लानिंग होती है, जो हमारे महाशिव की प्लानिंग होती है, वो कुछ अलग होती है। वो सबसे न्यारी होती है। उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए रचा है, जो कुछ भी हमारे लिए बख्शा है, उस बख्शनहार की दात दी हुई जो हमारे जीवन में हमें अनुभव होने लगती है, उससे प्यारा कुछ भी नहीं है। लेकिन जितना जल्दी हम अपने परमात्मा को अपने दिल से, अपने जितने भी कहते हैं ना कि मन में जितना भी विश्वास है, उस पूरे विश्वास, भरे हुए विश्वास के साथ जब उसका सिमरन करते हैं, तो ये नेगेटिविटी हमें कहीं भी छू नहीं सकती। आएगी, आके टकरा के चली जाएगी।
जैसे आप देख लीजिए, आप किसी को बैलून भी भर के मारते हो तो वो टकरा के फट जाता है, लेकिन उसका पानी वहीं बाहर का बाहर गिर जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं ध्यान देना चाहिए इन चीजों पर, इन बातों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारे ऊपर क्या चीजें कैसे इफेक्ट कर रही हैं। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, उस परमात्मा के चरणों में छोड़ दो, क्योंकि वो है ना मालिक, जैसे कराएगा वैसे ही करेंगे। और जो वो हमें दिखाता है, जो विजन दिखाता है, जो भी वो हमें सत्संग दे रहा है हमारे जीवन के, वो हमारा बहुत ही कीमती सत्संग है। और गुरु महाराज ने इस लायक समझा कि हमारे जीवन को इस कदर ब्लेस किया कि उसको हम अपने जीवन में किसी को बताने लायक हैं। क्योंकि नाम तो है, लेकिन सिर्फ उसके कारण, क्योंकि उसका नाम लेते लेते हम भी इस काबिल होते जा रहे हैं कि हम उस गुरु का गुणगान कर पाए, चाहे 2 मिनट चाहे 5 मिनट, जो रास्ता परमात्मा ने दिखा दिया उसी रास्ते पर। तो कहीं भी हमारे अंदर मैं होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि करना हमें है ही नहीं, करवाना तो उसने है। हमारी तो अरदासें परमात्मा के चरणों में लगी हुई हैं, उन्हें जब जो सही लगेगा वो अपने आप होता चला जाएगा, समय अपने आप निकलता चला जाएगा। किसी के सोचने से कुछ नहीं होता। कोई सोचता है कि हम इसको ऐसे परेशान करेंगे, ऐसे परेशान करेंगे, तो वो सब बेकार की बातें हैं। तुम्हारे सब के ऊपर भी कोई बैठा है, वो परमात्मा, वो महाशिव, जिसने सब कुछ रचा बसा है, जिसने सब कुछ प्लान किया हुआ है, तो उसकी मर्जी के सामने किसकी चली है? किसी की नहीं। ही नोज एवरीथिंग, उसको सब पता है कौन कितने पानी में है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का। गुरुजी ने सिर्फ एक रास्ता दिखाया कि शुक्राना कर और आगे बढ़, शुक्राना कर और आगे बढ़। शुक्राना करेगा तो तेरे जीवन में कभी भी कोई मुश्किल भी आएगी तो आके साइड से चली जाएगी, क्योंकि हमारा पालनहार, हमारा महाशिव हमारे साथ है। और शुक्राना इतनी प्यारी दात है कि उस परमात्मा के नाम से, सिमरन से और उस शुक्राने से हम इतना इम्यून हो जाते हैं कि हम अपने जीवन में लड़खड़ाते नहीं हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। और हमारा हाथ थामने वाला तो फिर खुद वो परमात्मा है, जिसने सब कुछ बख्शा है, जिसने ये दुनिया तारी। उसके सामने किसकी कितनी औकात है, ये सब हर कोई जो भी संगत है वो सब जान लेता है। उसे पता है कि गुरु कितनी कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी शक्ति है, उसके सामने ये सब बेकार है। उसके सत्संग को खेल मत समझना, उसके सत्संग को एक ऐसी ताकत समझो कि वो ताकत हमारी सॉल को इम्यून करती है। उसका मंत्र जाप हमें इम्यून करता है, उसका सिमरन हमें इम्यून करता है। वो हर तरीके से हमें उस तरह स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जैसे वो चाहते हैं कि उसकी संगत हो। और सच में कोई ऐसा वक्त या पल हम पर आता है जब हम उस किसी भी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं, लेकिन हमारा गुरु नहीं, क्योंकि वो बैठा है ना हमें संभालने के लिए, और वो सब कुछ जानता है। उन्हें पता है कि हमारे लिए कब क्या सही है। तो अपने आप को उस परमात्मा के चरणों में सरेंडर करने के बाद चिंता तो छोड़ ही दो, क्योंकि होगा वही जो उस गुरु की मर्जी होगी। और जिस पल, जो समय, जो कुछ भी उन्होंने बख्शा है वो बहुत ही ब्लेस्ड होता है। जो कुछ भी आपके जीवन में आपको मिलता है वो बहुत ब्लेस्ड होता है। तो उसका शुक्राना करने की आदत डालो, क्योंकि शुक्राना करेंगे तो हमारे परमात्मा के चरणों में वो अरदास जाती है जो हम चाहते हैं कि हमारा मालिक सुने। लेकिन हमारे पल पल जो मन में जो विचार भी होते हैं, जो बदलता है, जो कुछ भी, वो सारी आवाजें मेरे गुरु के कानों में जा रही है। वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, और इतने प्यारे रूप में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। और वो इसी प्यार से देख रहे हैं कि देखता हूं ये मेरी संगत मुझ पर कितने और दिन लगाती है विश्वास करने में। वो हमारे लिए है, लेकिन वो सब जानते हैं कि इसको कितना समय लगेगा। और वो धीरे 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 प्यार से, इतना प्यार से हमें सब कुछ सिखाते चले जाते हैं कि शायद हम कभी वो गलती दोबारा ना दोहराएं जो पहले हम कर चुके हों, जो हम पहले अपने परमात्मा को मानने में कर चुके हों। वो गलती दोबारा हमें नहीं करनी। ये इससे प्यारा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो वो समझाना चाहते हैं, जब हम धीरे धीरे अपने जीवन में
अपनाने लगते हैं तो उससे हमारा जीवन, हमारे विचार, हम खुद ही बदल जाते हैं। हम ये सोचते हैं, अरे ये क्या मैं वही उस समय वाला इंसान हूं जब पहले था? नहीं, गुरु के आने पर सब कुछ बदल जाता है। गुरु है ना, वो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि जब वो ये सब कुछ बदल कर हमें एक रोशनी के साथ वो सब कुछ नया जीवन जो ब्लेस्ड करते हैं, जो वो दिखाते हैं, तो उसके सामने सब कुछ व्यर्थ है। सच में सारी टेंशन, सारी बातें, सारी सोच, क्योंकि होगा वही जो गुरु की मर्जी होगी, होगा तभी जब वो चाहेंगे। नहीं तो तुम जितने एड़ी चोटी के जोर लगा लो, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बैठा है खिवैया, उसे पता है तुम्हें कब क्या चाहिए और क्या मिलना है। तो शुक्राना करो और आगे बढ़ो। इससे प्यारा भाव कोई है ही नहीं। और वो जिस भी रूप में हमारे सामने आते हैं, चाहे वो हमारे सामने कान्हा के रूप में हो, बहुत प्यारे प्यारे से, चाहे माता रानी के रूप में हो, चाहे बजरंग बली के रूप में हो, चाहे गणपति बप्पा के रूप में हो, या माँ शक्ति के रूप में हो, जिस रूप में भी तुम चाहते हो, चाहे वो माँ लक्ष्मी के दर्शन है, चाहे वो गुरु महाराज खुद अपने प्यारे से डिवाइन दर्शन देकर हमें ब्लेस करते हैं, लेकिन जो हमारा कनेक्शन हमारे परमात्मा से बनता है, वो किसी भी तरीके से आप अनदेखा नहीं कर सकते। आप जब गुरु अपने आप से जोड़ लेता है तो तुम्हें किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें सब कुछ परमात्मा उसी रूप में, उसी प्यार से, इस कदर वो तुम्हें ब्लेस करने लगता है कि तुम अपने जीवन में एक ऐसे प्यार को अनुभव करते हो जो भगवान के नाम से, जो परमात्मा ने तुम्हें बख्शना था, वो जब उसकी दात हम पर बरसने लगती है, तो जो हमारे जीवन में नहीं होता वो भी गुरु देने लगता है। तो उससे प्यारा परमात्मा हमें कहाँ मिलेगा। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि तेरे शुक्राने के सामने सब कुछ फीका लगता है। तेरा शुक्राना करते ही दिल में एक इतना प्यारा एक एहसास और एक ऐसा कहते हैं, ऐसी ताकत आ जाती है कि जो अकेलापन इंसान अपने आप को महसूस करते हुए देखता है, वो कहीं भी दूर दूर तक नहीं होता, क्योंकि वहां पर तुम वास करते हो, हमारा परमात्मा वास करता है। और जहां परमात्मा होता है, जहां वो डिवाइन लाइट होती है, जहां वो रोशनी होती है, वहां अंधेरा आ ही नहीं सकता, नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। आती है और टकरा के चली जाती है, लेकिन हमारे सिमरन के समय अगर कुछ हमें परेशान भी करता है तो वो हमें किसी हद तक भी नहीं कर सकता, आएगा आके चला जाएगा, क्योंकि वहां हमारा भगवान बैठा है और वो हमें किसी भी तरीके से हारने नहीं देगा। वो हमारी ताकत है, वो हमारा गुरूर है। उसने हमें वो सब कुछ बख्शा है, मुझे तो बख्शा है, मुझे वो जीवन, वो सब कुछ, वो ताकत, वो अपना प्यार, वो आशीर्वाद, वो सब कुछ दिया जो एक भगवान से हम उम्मीद करते हैं, जो परमात्मा हमें देता है, जो हमारे जीवन में एक ऐसा आशीर्वाद, एक ऐसा कहते हैं, एक ऐसी डिवाइन पावर बन के आता है जिसको हम जब महसूस करते हैं तो हमारे सामने सब कुछ फीका लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन ऐसा करता है तेरे गुणगान करने में, तेरा जितना भी सिमरन करे उतना कम है, लेकिन जब तक तेरी मर्जी ना हो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिमरन भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा लेसन तुमने दिया है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे लिए कौन सा समय, किस समय क्या करना क्या नहीं करना, सब कुछ तुम्हारी मर्जी पर निर्भर है। और जो सरेंडर है वो यही कहलाता है कि जब तेरी मर्जी हो, जैसे मर्जी हो वैसे चला दे, जहां ले जाना चाहे ले जा। मेरा मन विचलित हो सकता है, मन को समझाना पड़ता है, क्योंकि रहना मुझे तेरी रजा में है। मुझे और किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे लोगों को नहीं खुश करना, मुझे सिर्फ अपने परमात्मा को खुश रखना है। यही तुमने सिखाया है कि जो मैं जैसे चला रहा हूं वैसे चलती जा, जो दिखा रहा हूं वैसे देखती जा, और जिस
तरीके से तुझे रख रहा हूँ, रहती जा। अगर कहीं जाना होगा तो मैं खुद ले जाऊंगा, नहीं जाना होगा तो तू कभी भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि तेरे लिए वो सही नहीं होगा। तो इससे प्यारा सत्संग जीवन का कुछ हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे जीवन में शामिल हो और तुम मेरी आत्मा को इतना ताकतवर बनाते हो कि अब उन दुखों से, उन बातों से, उन चीजों से मन नहीं घबराता जिन बातों से पहले मैं परेशान हो जाती थी या तकलीफ में अपने आप को पाती थी। इससे प्यारा सत्संग जीवन का कुछ भी नहीं हो सकता। किसी भी तरीके से मिले, किसी भी तरह मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने वो सत्संग दिया है, वो जीवन का अनुभव दिया है, वो सब कुछ दिया है जो तुम मुझे देना चाहते हो, और मैं समझ लूं इतनी काबिलियत तुम दे रहे हो, तो इससे प्यारा अनुभव और जीवन कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे उसी तरीके से बना दोगे जैसा तुम चाहते हो, और मेरी भी यही अरदास तेरे चरणों में है कि जैसे तुम चाहते हो तेरी रजा में मैं रहती जाऊं और वही सीख जाऊं जो तुम सिखाना चाहते हो। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कभी भी कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, लेकिन अपने चरणों से अलग मत करना। गुरु चरण दुख हरण, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और जैसे भी तुम मुझे रखना चाहो अपनी रजा में रखो, मालिक हो तुम हमारे। तुमने हमारे जीवन को इतना ज्यादा काबिल और इस तरीके से फूलों की तरह खिला दिया है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। शुक्राना गुरुजी, पता नहीं कितने कष्टों से, कितने भंवर से निकाल कर तुम लेकर आए हो, और ये सब सिर्फ परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता। जो मेरे मन में उठती हुई आवाज को किसी और के मुंह से, उसकी वाणी से और शब्दों से मुझे सुना दे, इससे प्यारा अनुभव कुछ भी नहीं हो सकता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मैं इसी तरह से बहती जाऊं तेरे तुझे देखते हुए और तेरा गुणगान करते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं रुक पाऊंगी, लेकिन समय को सीमित करके रखना है जैसे तुमने बताया है। तो शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।